सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 आपके बीच में लेकर आए हैं। जिस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले बात करते हैं कि एपी क्या होती है। एपी व्हेन डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव सीरीज इज सेम इज कॉल्ड एपी। जब किसी भी सीरीज में जो क्रमशः जो लगातार जो टर्म होती हैं उनका अंतर अगर सेम आता है तो वो एपी होता है। जैसे 3, 6, 9, 12 आप देखेंगे सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है। वो लगातार टर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि 3 और 9 में आपने देख लिया कि 6 का आ रहा है और 3 और 6 में 3 का आ रहा है, ऐसे नहीं। इसमें मैंने कंजक्टिव लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि कोई भी सीरीज हो अगर उसमें डिफरेंस सेम है तो उसको हम एपी बोलते हैं। अब एपी दिखाई कैसी देती है कि एपी की फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ऑफ एन एपी। इस तरह से आप जैसे आपको क्वाड्रेटिकेशन होती है ax² + bx + c = 0, इसी तरह से जो है फॉर्म होती है एपी की। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है बच्चों की a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + n-1 × d। इस तरह की इसकी फॉर्म है। इसका आकार इस तरह का है। जो मैंने ए लिखा है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म जिसको हम पहला पद बोलते हैं, एन टोटल टर्म कुल संख्या, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार अंतर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। 2, 4, 6, 9, 10 मैंने लिखा है इज 2, 4, 6, 9, 10 इज ए पी। आंसर क्या होगा इसका? नो। क्यों? क्योंकि 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 4, 6 में भी 2 का, लेकिन 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है और 9 और 10 में 1 का। तो ये तो सब सारी सीरीज में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अगर सेम होता तो तभी उसको हम एपी बोलते। एक एग्जांपल और लिखा है इज 1, 9, 17, 25, 33 इज एन एपी। आंसर इज यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सभी में आप देखेंगे 1 और 9 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 9 और 17 में भी 8 का अंतर, 17 और 25 में 8 का, 25 और 33 में भी 8 का ही अंतर है। तो जब ये डिफरेंस सेम हो जाता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? एपी। उसके बाद जो एपी होती है उसकी जो लास्ट टर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जो फुल फॉर्म होती है इसकी a, a + d। इसकी जो लास्ट टर्म है a + n-1 × d। इसकी जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला आता है निकालने का कि अगर कोई लास्ट टर्म पूछ भी ले हमारे से तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे इसी में 1, 9, 17, 25, 33 में लास्ट टर्म इसकी कोई टर्म निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मान लिया हमें 8th निकालनी है। एक तो हम ऐसे अंतर बढ़ाते चलें, एक हम डायरेक्ट भी जो है 8th टर्म निकाल सकते हैं। जैसे a8 निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले लिखूँगा a + n-1 × d। a की जगह क्या लिखूँगा मैं? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या थी? 1 थी, मैंने 1 लिख दिया। n की जगह क्या लिखूँगा? कुल टर्म कितनी में 8वीं निकालनी है तो 8 लिख दिया मैंने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और डी इज कॉमन डिफरेंस, सार अंतर कितने का था? 8 का अंतर था, मल्टीप्लाई में 8 कर दिया। 1 + 8 - 1 इज 7, 7 8 जा 56, 56 + 1 इज 57। तो इस तरह से इसकी जो 8वीं टर्म होगी वो कितनी होगी? 57। वैसे देखें हम 25 + 8 33 + 8 41 + 8 49 + 8 57, वही टर्म आएगी। इसमें समय की जो है बचत हो जाती है। तो अभी जो है लास्ट टर्म में जैसे n निकालना होता है कि कुल टर्म कितनी होती है, अगर वो हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने खुद बनाया जिसको हम PS फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, L - a/d + 1। बाद में इसका यूज होगा। मैं एक्सरसाइज जो है 5.1 जो है आज आपको 5.2 सॉरी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन की जो टेबल है वो आपको क्लियर करके बताएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सीरीज बना रखी है इस तरह से और कहीं डैश लगा के पूछ रखा है कि ये कौन सी टर्म है। जैसे an निकालना मुझे, इसमें a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले फॉर्मूला लेके an = a + n-1 × d। जो गिवन है हमें उनकी जगह a की जगह 7 है वो लिख दीजिए आप। d की जगह पे क्या लिखा आपने? 3 लिख दिया है। और उसके बाद जो है n की जगह 8 लिख दिया -1। मुझे an निकालना था तो 7 + 8 - 1 इज 7, मल्टीप्लाई 3, 7 3 = 21 + 7 इज 28 आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। और जो लास्ट इसका पार्ट है
फोर्थ पार्ट है इसका, माइनस ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है और ए एन भी गिवन हमें। वो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.6, सॉरी ए एन की वैल्यू 3.6 और डी की ए की वैल्यू माइनस 18.9, एन हमें गिवन निकालना है और डी गिवन है 2.5। तो कैलकुलेट करते हैं, 3.6 माइनस का 18.9 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। दोनों को ऐड करते हैं, 18 प्लस 3 21 होता है, 9 प्लस 6 जो है 15 होता है, 1 कैरी किया, 22.5 इज इक्वल टू दिस। ये जो 2.5 इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो जो n माइनस 1 है इसके नीचे लेके आएंगे तो ये 9 पे डायरेक्ट जो है डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से इसके अंदर कितनी टर्म थी, कुल कितनी संख्या थी इसमें, 9 थी। PS फॉर्मूले से अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहे तो आप उसको कर सकते हैं L माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। L लास्ट टर्म 3.6, A 18 माइनस ए का माइनस उसमें खुद लगी हुई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 22.5 अपॉन में कितना है D 2.5 काटेंगे 9 पे जाएगा, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जो है एन भी निकाल सकते हैं PS फॉर्मूले का यूज़ करके। उम्मीद है कि आपको AP जो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई कि आपको AP के बारे में जानकारी हो जाए। तो 5.1 एक्सरसाइज आपने जो है कंप्लीट कर लेनी है। उसमें केवल ये पूछा गया था कि क्या AP है, क्या AP नहीं है। तो AP क्या होती है, जिसमें डिफरेंस सेम होता है, और AP क्या नहीं होती, पूरी में चेक करिए आप किस कहीं भी जो है डिफरेंस में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी जो है अप डाउन हो रहा है, कहीं डिफरेंस कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, तो वो AP नहीं हो सकती। 5.2 में क्या है, क्वेश्चन आपने निकालने, एग्जाम में भी जो इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला लिखना आपने। जैसे AN का फार्मूला आपने लर्न करना है, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब होता है कि इसकी लास्ट टर्म, N का मतलब टोटल टर्म, A फर्स्ट टर्म, D डिफरेंस अंतर। तो जो वैल्यू आपको गिवन हो आपने उसमें रखनी है और सिंपल इसको आपने कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल सरस्वती पब्लिक स्कूल देरा पे जाके आप इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक साइड में जो है एक घंटी का निशान है, उसमें उसको भी अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।